हेलो गाइज, दिस इज़ मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है फाइनेंशियल टोनी यूट्यूब चैनल पे। गाइज, इस चैनल पे आपको ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, इंडियन मार्केट से रिलेटेड एंड जितनी भी न्यूज़ आती हैं, चाहे वो फेड की न्यूज़ हो गई, आरबीआई की न्यूज़ हो गई, जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ेज आती हैं, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड टेक फाइनेंस से रिलेटेड, यानी टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस को कंबाइन करके इंस्ट्रूमेंट और चीज़ें बनती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज, सब्सक्राइब कर लें फाइनेंशियल टोनी यूट्यूब चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। राइट गाइज, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज, सबसे पहले हमें ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि जो बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है गाइज, ठीक है। क्योंकि एक बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होगा ना, तो हम आगे जो भी हम चीज़ें देख रहे होंगे वीडियोज़ में, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेमो बना रखा है गाइज। यहाँ आप देख सकते हैं, सपोज ये एक पर्सन है टोनी स्टार्क करके, ठीक है। ये टोनी स्टार्क जो है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। ये कहीं पे भी हो सकता है, इंडिया, यूएसए, कहीं पे भी। इसका जो ईयरली पैकेज है ना गाइज, वो है 12 LPA यानी टैक्स पर एनम, राइट। अब क्या करता है, इसके पास 12 लाख का इसका पैकेज लगा हुआ है इंडिया में, ठीक है। एक अच्छा खासा टॉप 5% में ये बेसिकली आता है। इसके पास ना 5 लाख रुपीज़ की सेविंग्स है, 5 लाख रुपए की इसकी सेविंग्स है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये गया बैंक के पास, बैंक में इसने बोला कि भाई मेरे को ना FD करानी है। बैंक वालों ने बोला ठीक है आइए, ठीक है, आप हमारे लिए वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आप लेकर आइए अपना 5 लाख। इसने बोला 5 लाख रुपए। बैंक वालों ने बोला ठीक है, 5 लाख रुपए आपके पास है, 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, हम आपको ईयरली 7% देंगे, ठीक है गाइज। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सेफ प्ले करना चाहता है, इसके पास एक एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया, 5 लाख रुपए वहाँ दे दिए 7% ईयरली रिटर्न्स पे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे सपोज एक और पर्सन होता है थैनोस करके, या कुछ भी आप नाम इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब थैनोस एक बिजनेसमैन है जिसको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बैंक एक्चुअल में पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है। अब थैनोस ने क्या किया, ये गया इसी बैंक के पास, ये कोई सा भी बैंक हो सकता है गाइज, HDFC, SBI, कोई सा भी बैंक, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू चूज, ठीक है। अब क्या हो गया, थैनोस गया बैंक के पास, इसने बोला कि ठीक है मेरे को ना 5 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ठीक है। अब इसने थैनोस ने क्या किया, बैंक के पास गया, बैंक ने बोला ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, ठीक है। हम आपको 12% पर एनम पे, 12% पर एनम पे हम आपको लोन दे देते हैं। अब ये कुछ हो गया, इसने बोला ठीक है मेरा बिजनेस चल जाएगा। अब क्या किया, बैंक ने क्या किया, जब इस बंदे ने यानी थैनोस ने 12% रिटर्न 5 लाख के पर्टिकुलर कैपिटल पे दिया, उस 12% में से 7% बैंक वालों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर टोनी स्टार्क को वापस दे दिए। अब बैंक का जो नेट प्रॉफिट निकला वो निकला 5%, ठीक है। तो जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो इंडिया का हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्योंकि बैंक अपने जेब से तो देगा नहीं 7%, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या चाहिए होता है कि अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ इसमें जानेंगे आने वाली वीडियोस में, इन्फ्लेशन रेट ही हमारा 5.5-6% तक बढ़ता है, तो FD में रखना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है आज के टाइम पे। 7% आप ईयरली ले रहे हैं, 6% से महंगाई बढ़ रही है, तो नेट 1% आप घर में लेकर आ रहे हैं। तो उससे तो अच्छा है कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर दें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम उन सब चीज़ों को भी कवर कर रहे होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बताने के पीछे रीज़न ये है कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी ना गाइज, उसमें हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि स्टॉक्स क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें। हम आते हैं अपनी वीडियो पे गाइज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग, ठीक है। अगर हम इसकी बुकिश नॉलेज थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है, जो बुकिश डेफिनेशन होती है वो है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स विद गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। गाइज, इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे वो एक केला बेचने वाला केला बेच रहा हो, ठेला लगाने वाला हो, या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो बिजनेस करती है प्रॉफिट के लिए, राइट। कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी बिजनेस कर रहा है लॉस के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, टाटा, ये बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, राइट गाइज। कॉन्सेप्ट एक बिजनेस का, कि बिजनेस कोई भी इंसान कभी भी करता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट के लिए करता है, ठीक है। सेम एज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए आप ट्रेडिंग के अंदर हम कुछ नहीं करते, सिक्योरिटीज़ को बाय सेल करते हैं। सिक्योरिटीज़ में कुछ टर्म्स आए जैसे स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी, डेरिवेटिव, क्या है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, स्टॉक्स बेसिकली आप एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं उस कंपनी का। स्टॉक इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट रिप्रेजेंट एन ओनरशिप शेयर इन अ कंपनी। आप उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ले रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना गाइस, जैसे गूगल,
गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कंपनी क्या करती हैं, जो इनके जो टॉप एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उस कंपनी के कुछ शेयर्स दे देती हैं, ठीक है। सैलरी पैकेज तो इनका होता है करोड़ों में, ठीक है, करोड़ में इनके पैकेज होते हैं, उसके बाद शेयर्स भी दे देती हैं। वो जो शेयर होती है वो स्टॉक्स होते हैं, वो आगे चल के उनको डाइल्यूट करके अपना रिटर्न्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आते हैं बॉन्ड्स। तो स्टॉक क्लियर हो गया, क्या होता है, एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको ये वाली पिक्चर बताई थी ना, इसमें क्या था, ये टोनी स्टार्क था। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सपोज ये एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को पैसा चाहिए। अब क्या करती है कंपनी, बैंक से अगर लोन लेने जाती है तो बैंक वाले तो कंपनी को कितने पे देंगे, तो सपोज 11-12% पे रिटर्न पे लोन देंगे। अब बैंक क्या, ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास जाती है अपनी सिक्योरिटी बॉन्ड्स को लेके। क्या करती है, ये जाएगी पब्लिक के पास, पब्लिक को बोलेगी ठीक है, अगर बैंक आपको एफडी पे 7% रिटर्न दे रहे हैं, आपको 9%, 8 to 9% रिटर्न देंगे ईयरली। क्या होता है, इससे उस पर्टिकुलर कंपनी बेसिकली कर्जा ले रही है, उधार मांग रही है पब्लिक से। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, दोनों पार्टीज का प्रॉफिट होता है इसमें। कैसे प्रॉफिट होता है दोनों पार्टीज का, जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट कैसे हुआ, 11 to 12% बैंक से वो लोन लेती है, उसको कितने पे मिल गया, 9% पे। और जो लोग हैं जो बेसिकली बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, उनका प्रॉफिट कैसे होता है, उनका प्रॉफिट होता है कि अगर वो एफडी पे अपना एफडी कराते किसी भी पर्टिकुलर बैंक पे, उनको कितना मिलता है, 7%, 7.5%। और ये तो मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, उससे कम मिलता है, 6.5-7%। तो उनको मिल गया 9%। यहाँ पे 2 से 3% का हो चुका है, ठीक है। और यहाँ बेसिकली कंपनी का भी प्रॉफिट हुआ 2 से 3% का, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो गई एज कम्पेयर टू, अब इन्होंने क्या किया, बीच में से बैंक को हटा ही दिया, इन्होंने डायरेक्टली सिक्योरिटी बॉन्ड्स दिए और पब्लिक ने लिए, ठीक है। वहाँ पे 2 से 3% का प्रॉफिट हुआ पब्लिक का भी, और 2 से 3% का प्रॉफिट हुआ कंपनीज का भी, राइट। तो ये होते हैं बॉन्ड्स। करेंसीज के अंदर बेसिकली होती है अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज होती है, जैसे यूरोपियन करेंसी हो गई, यूएस डॉलर हो गई, EUR USD हो गई, USD JPY हो गई, यानी यूएस डॉलर एंड जैपनीज येन, INR हो गया, INR USD हो गया, ठीक है। ये पेयर्स होते हैं करेंसी के अंदर। इसके अंदर आते हैं आपके मेटल्स, क्रूड ऑयल्स, ठीक है, नेचुरल गैसेस हो गई अपनी, मेटल्स में आपका हो गया सिल्वर, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये सारा अपना होता है कमोडिटीज के अंदर। डेरिवेटिव्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। डेरिवेटिव 1 का 10 का 50 इसके अंदर डेरिवेटिव FN होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में इन सब के बारे में हम अच्छे से बात कर रहे होंगे। एक होता है टर्म IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी एक अच्छा खासा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, वो क्या करता है, अपना कुछ शेयर्स को डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट मतलब पब्लिक को दे देती हैं। तो जो इनिशियल IPO उनका चढ़ता है, ठीक है, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, के इनिशियली पब्लिक को क्या ऑफर करा जाता है, ठीक है। बेसिकली आज का जो यूथ है वो ट्रेडिंग से क्या समझते हैं मैं बताता हूँ। फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है, बिग हाउस, बिग कार / बाइक्स, वर्ल्ड टूर, दुबई में सेटलमेंट, और एक बॉस वाली फीलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आज का जो जैसा इन्वायरमेंट बनाया गया है ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे, वो बेसिकली यही चीज़ों को देखकर बनाया गया है कि आज का यूथ क्या सोचता है, ठीक है। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड है जो कि आपको पॉसिबली मिल सकती है अगर आप ट्रेडिंग में टिक जाते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट थी जिसमें बोला था फर्स्ट 90 डेज होते हैं, उसमें से मैक्सिमम ट्रेडर हार मान के निकल जाते हैं लॉस में, ठीक है। उसके बाद जो टिक जाते हैं वो बचे कुछ रेस्ट ऑफ डेज निकल जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम आने वाली वीडियोस में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये होता है, व्हाई यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग, एंड उसके एक बार डार्क साइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। उनकी बात करें जहाँ पे 687 ट्रेड्स पीपल डाई बाय सुसाइड एवरी, यानी हर एक दिन में 2 ट्रेडर सुसाइड करते हैं, ठीक है। जो कि एवरेज % ऑफ सुसाइड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री विच इज मोर देन एनी अदर ऑक्यूपेशन, ठीक है। किसी भी अदर ऑक्यूपेशन से ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं ट्रेडिंग में। मैं कुछ आपको छोटे से आर्टिकल्स देता हूँ, इनके लिंक्स भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। ओमानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने क्या किया, 4 लाख रुपए क्रिप्टो में लॉस करे एंड देन उसने सुसाइड कर ली डिप्रेस होके। 26 ईयर ओल्ड बॉय, चेन्नई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था गाइस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली लॉजिकल होते हैं, ठीक है, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज था, दोस्तों को देख के ट्रेडिंग स्टार्ट करी। शॉर्ट टर्म्स में रिटर्न्स भी आए, ठीक है। रिटर्न्स आने के बाद बेसिकली हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारी पर डे की सैलरी कितनी बनती है अगर हम 8-9 घंटे काम कर रहे हैं, और उतना अगर आ रहा है तो हम, हाँ ठीक है, अब हम बादशाह हैं मार्केट के, राइट। तो दोस्तों को देख के इसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। शॉर्ट टर्म्स में रिटर्न्स भी आने स्टार्ट हुए। क्या किया, वही एक बहुत बड़ी गलती करी, 10 लाख रुपए का लोन दिया। अब 10 लाख रुपए का लोन इसको मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं इसकी सैलरी अच्छी होगी तब इसको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है।
इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया और सारा मार्केट में लगा के डुबो दिया गाइस, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, घर पे बात, ये क्या करता है, बहुत डिप्रेस होता है, इसने घर पे बताया, घर पे पापा को बताया, इसके पापा ने बोला ठीक है बेटा टेंशन नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा भी होगा अपना घर वगैरह गिरवी रख के हम अपना लोन आपका चुका देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन होते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं अंदर से खुददार टाइप के, इसने बोला नहीं, इसको बुरा लगा क्या यार, ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, आप हेल्प तो कर नहीं पाए लेकिन आप ऑलरेडी बोझ बन गए फैमिली के ऊपर, तो इसको बुरा लगा, इसने क्या किया, 10वीं मंजिल पे अपनी ऑफिस की 10वीं मंजिल से सुसाइड कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा डार्क साइड है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टॉक मार्केट क्या सुसाइड के बराबर है? दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब मैं आपको सेबी की एक रिपोर्ट बताता हूँ, सेबी ने क्या बोला, इन 1 ईयर 365 डेज में 100% की अगर हम बात करें, उसमें 89% एफएनओ ट्रेडर, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन जो अभी हमने ऊपर बात करी थी उसमें जो एवरेज लॉस 50K का लॉस होता है गाइस, ठीक है, 50K का एवरेज लॉस है ईयर एंड पे, 89% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स, 11% जो रेस्ट बचते हैं उसमें से जो 6% है उनका ईयरली प्रॉफिट 3400 रुपये ओनली है। टॉप 5% जो होते हैं वो रेस्ट राजा होते हैं शेयर मार्केट के, ठीक है गाइज। तो गाइज बेसिकली मेरा आपको ना ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डार्क साइड बता रहा हूँ या मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ ट्रेडिंग को। देखिए आप कोई भी काम करते हैं, अगर उस पर्टिकुलर काम में आप पूरी फोकस और एनर्जी के साथ लगते हैं तो आप पक्का उस काम को फोड़ देते हैं, भले ही आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। और ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप इंडिपेंडेंटली विदाउट बोरोइंग अ पर्टिकुलर मनी फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी और से लिए बिना अपने फंड के साथ अगर आप 1 से 2 साल भी टिक जाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं 2 से 3 साल के अंदर बाद में आपकी जो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और ठीक है उसके बाद तो आपको फिर पैसे से तो बहुत आगे आप निकल जाएंगे अगर आप टिक जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताना, ऐसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी गाइस, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें फाइनेंशियल टोनी यूट्यूब चैनल पे। जब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय।